हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। हम टीम की तरफ से मैं हूं जुनैद और मेरे साथ हैं मैं हूं इब्तिसाम और मैं हूं अहमद। और मैं हूं मिस्टर पतलू। अच्छा जी, आज की जो वीडियो हम लेके आए, जैसे हमारी वो प्रथा चल रही है कि हम जो है ना डिफरेंट स्टेट्स को टारगेट कर रहे हैं, मतलब उनके जाके देख रहे हैं कि वो उनके कौन कौन से बिगेस्ट सिटीज तो हैं फिर और वो आज किस भी लिए फेमस हैं। किसी स्टेट की वीडियो लेकर आए हो क्या? आज भी इस स्टेट की वीडियो होने वाली है और ये होगी हरियाणा स्टेट के बारे में। ओह, और भाई हरियाणा के जो 5 बिग सिटीज है ना, उनको हम आज देखेंगे कि वो क्यों और फेमस उनमें है। से एक गुड़गांव भी आता है भाई, जिसे भाई, टेक हब कहा जाता है। बिल्कुल भाई भाई, वहाँ ऐसे पे तो हरियाणा वहाँ की काश्तकारी या कुश्ती वगैरह इस वजह से हाँ, फेमस है। हरियाणा भाई पहलवानी पहलवानों खाने की भाई। पहलवान की वजह से, जो पहलवान है ना, पहलवानगिरी और वो क्या कहते हैं उसको यार, वो ये कुश्ती कुश्ती वगैरह, हाँ। कबड्डी वगैरह, वो उसकी वजह से भाई फेमस है। और और भाई हरियाणवी सिंगर भी बड़े फेमस है। ओ क्या कमाल बात भाई, है। कमाल। और भाई वहाँ पे मैंने सुना है एक, अगर उनकी बात करें शहरों की, तो भाई कुरुक्षेत्र उनका जो होली सिटी है भाई, वहाँ पे मेरे ओह, हाँ वो भी सिटी इंक्लूड होता है। और ये पानीपत, जहाँ पे हिस्ट्री है भाई, के वहाँ पे जंगें लड़ी गई हैं। तो यार अब मैं कहता हूँ कि हम यार ज़्यादा, सारा कुछ तू ही बता दे। हाँ तो हम ज़्यादा वीडियो बातें नहीं कब करते, देखेंगे स्टार्ट भाई? करते हैं आज की Start वीडियो। गेट स्टार्टेड। ओके जी। का 21वां सबसे बड़ा राज्य है हरियाणा, जो दूध, खेल, कृषि उत्पाद, ऑटोमोबाइल और आईटी सेंटर्स के लिए जाना जाता है। इस राज्य में अब तक का सबसे भयानक और भीषण महाभारत का युद्ध हुआ था और इसी राज्य में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसे दूध दही का प्रदेश, भारत की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। दोस्तों, हरियाणा की तरक्की का असली राज है यहाँ के वो शहर जो दिन रात मेहनत करके पूरे देश में हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में आप हरियाणा के ऐसे ही 5 मेहनती और सबसे बड़े शहरों से मिलने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। फरीदाबाद, बाबा फरीद की नगरी और मेहंदी की सुगंध से साल भर महकने वाली ये सिटी है फरीदाबाद, हरियाणा का सबसे बड़ा शहर, जिसे औद्योगिक नगरी या औद्योगिक लोगों की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये हरियाणा का प्रमुख इंडस्ट्रियल हब है, जहाँ ट्रैक्टर्स, मोटरसाइकिल्स, ऑटो पार्ट्स, शूज और रेफ्रिजरेटर जैसे उत्पाद बनाए और बेचे जाते हैं। फरीदाबाद भारत की राजधानी दिल्ली की सीमा से परे दिल्ली महानगरीय क्षेत्र यानी एनसीआर का एक हिस्सा है। लगभग 190 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में समुद्र तल से 198 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये शहर पूर्व में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नई दिल्ली, पश्चिम में गुरुग्राम से जुड़ा हुआ है। दिन में चमचमाती सड़कों पर पड़ती सूरज की रोशनी के बीच बाजारों में घूम घूम कर खरीदारी करने से लेकर रात में चांद की चांदनी के बीच रिजॉर्ट की छत पर बैठकर आसमान में तारे गिनने तक ये शहर हर पल एक अलग एहसास कराता है। फरीदाबाद अपने 15 दिवसीय वार्षिक सूरज कुंड फेयर के लिए फेमस है। सूरज कुंड दिल्ली से करीबन 26 किलोमीटर दूर है। इसे सूरजपाल तोमर द्वारा बनवाया गया था। सूरज कुंड की खासियत है इसका अर्ध गोलाकार डिजाइन। इसी कुंड के पास हर साल भारत का सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट फेयर सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला फरवरी महीने के लगभग आयोजित किया जाता है, जिसमें अपनी हाथ की कला का प्रदर्शन करने के लिए आसपास के राज्यों से कलाकार पहुंचते हैं। फरीदाबाद को 24 मई 2016 में स्मार्ट सिटीज मिशन की दूसरी लिस्ट में शामिल किया गया था। इसके साथ ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाले शहरों की लिस्ट में भी शुमार है, जहाँ लोग टैक्स भरने में बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करते हैं। हरियाणा के टोटल टैक्स का लगभग 50% फरीदाबाद और गुरुग्राम से ही आता है। यहाँ के लोगों की मेहनती नेचर के बारे में तो भाई क्या ही कहें। दोस्तों, फरीदाबाद मेहंदी उत्पादन और उसके निर्यात में देश के प्रमुख केंद्रों में से एक है। नई नई कंपनियां, फैक्ट्रियां दूसरे शहरों से भी लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। यही कारण है कि यहाँ मूल निवासियों से ज्यादा बाहरी लोग हैं। शहर की कुल जनसंख्या 19.82 लाख है और जनसंख्या घनत्व करीब 2442 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है। वैसे पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले फरीदाबाद में 20 लाख की आबादी, यार इधर कैसे? फरीदाबाद में मैंने सुना एक वर्ल्ड मार्क के नाम से ना इन्होंने सिटी एक बनाया हुआ है फरीदाबाद के अंदर ही। अच्छा। वो ऐसी वाइब देता है जिस तरह के ना न्यूयॉर्क या जापानीज ओह, बेहतरीन हो गया भाई। में भी फरीदाबाद एक रिव्यू वीडियो लानी चाहिए ये तो लाजमी लेके आना। भाई। अगर हमें कमेंट में आएगा तो हम ले आएंगे भाई, टेंशन ही कोई नहीं। हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है गुरुग्राम, आईटी हब ऑफ नॉर्थ इंडिया, द मिलेनियम सिटी गोलू तूने सही कहा था यार। हाँ, और दी साइबर सिटी के नाम से मशहूर ये शहर है गुरुग्राम, हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा शहर और कॉकटेल कैपिटल ऑफ इंडिया, जो यार अपनी ये ऊंची ऐसा ऊंची नहीं लग रहा जैसे इमारतों, आग की वो बहरी नदी टाइप भाई सही साहब। बात है। आईटी कंपनीज, बिग हाँ। मॉल्स और माइंड फ्रेश कर देने वाली नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। ओह। इस शहर में वो सब कुछ मिलता है जो वेस्टर्न सिटीज में अवेलेबल है, जैसे लग्जरियस लाइफ, बेफिक्र लोग और मोटी कमाई, जिसके लिए यहाँ पर हर साल मोटी हजारों कमाई युवा भाई पहुँचते हैं साहब। और शहर की जनसंख्या में इजाफा करते हैं। आज के समय में शहर की जनसंख्या 17,26,000 से भी ज्यादा हो गई है और प्रति वर्ग किलोमीटर में 1241 लोग बसते हैं, जिनमें हर प्रोफेशन के लोग शामिल हैं। यही कारण है कि भारत में प्रति वर्ग
किलोमीटर में सबसे ज्यादा प्रोफेशनल्स गुरुग्राम में ही देखने को मिलते हैं। ओह। इस शहर को मिलेनियम सिटी कहा जाता है क्योंकि 2000 के गॉड। दशक की शुरुआत में ये शहर तेजी से विकसित हुआ और इसके नाम गुरुग्राम के पीछे की कहानी गुरु द्रोणाचार्य से जुड़ी हुई है, जिनके नाम पर द्रोणाचार्य। इसे ये पहचान मिली है, जिसका अर्थ है शिक्षकों का गांव। असल में महाभारत काल में इसी जगह पर हाँ, गुरु हाँ। द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों हाँ, को हाँ, शिक्षा इतनी दी पता है थी भाई। और क्या है इसमें की हिस्ट्री है? यार हिस्ट्री द्रोणाचार्य वो अश्वत्थामा जो है ना महाभारत में, हम्म। जो मतलब कि जिनको कृष्णा ने महाभारत के बाद वो श्राप दिया था कि आप जो है ना ओह, अच्छा। जिंदा रहोगे लेकिन मरोगे नहीं। अच्छा, हाँ। फिर वो क्या करते हैं हैं फिर इतनी देर? भाई वो कहते हैं कि वो अभी भी जिंदा है, मतलब इतने हजारों साल के बाद भी वो जिंदा है। अच्छा। यार विमल, आपने ये बताना है, ये सच कह रहे हैं या हाँ। और वो जो है ना मतलब मर नहीं सकते जब तक कि कृष्णा का दोबारा, मतलब उनके जो भगवान कृष्णा है उनका दोबारा जन्म नहीं होता। ओके। वाह यार। बाद में युधिष्ठिर ने ये जगह गुरु द्रोणाचार्य को ही भेंट कर दी थी। अपने गुजरे हुए कल की तरह मौजूदा समय में भी गुरुग्राम शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल नंबर पर है। यहाँ की साक्षरता दर 84% को भी पार कर चुकी है। इसे ओह। भारत का प्रमुख IT और कॉर्पोरेट हब कहते हैं, क्योंकि यहाँ फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से कई के हेडक्वार्टर्स हैं, जिनकी बदौलत ये हरियाणा का अरे प्रमुख फिर वही आर्थिक व्यू केंद्र आया, बन ये बैठा इसकी है। बात कर गुरुग्राम रहा हूँ। भारत का तीसरा सबसे ज्यादा पर कैपिटा वाला शहर है, जहाँ 7 से 9 लाख रुपए हर साल कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। गर्व की बात है कि गुरुग्राम में 4.5 लाख से ज्यादा टैक्स पेयर और 30,000 से ज्यादा कंपनियां हैं, जो हर साल 40,000 करोड़ से ज्यादा टैक्स दे। मतलब अब समझ आ रहा है हाँ। सिटी का वो से आईटी हब क्यों कहते हैं। 30,000 से ज्यादा कंपनियां भाई साहब। लेकर राज्य व देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है। हो सकता है कि आप इसे गुरुग्राम की जगह गुड़गांव कहते हो, पर इसमें देखिए आपकी कोई गलती नहीं है। इस शहर के नाम का इतिहास ही कुछ ऐसा है, कभी ये गुड़गांव बना तो कभी गुरुग्राम, इसलिए आप जो चाहे कह सकते हैं। हाँ गुड़गांव यही है ना। हाँ, अच्छा, गुड़गांव। मैंने सोचा कि गुरुग्राम जो है वो अलग सिटी और गुरुग्राम हाँ जो है पहले वो मेरे अलग। दिमाग में भी यही चीज चल रही थी कि मैंने कहा गुड़गांव से मिलता जुलता इन्होंने बनाया होगा कोई। कई लोग इसे दिल्ली का हिस्सा मानते हैं, जबकि ये NCR में है। पानीपत तीसरे नंबर पे है। पानीपत। पानीपत जिसे बंकरों का ये मैं कह रहा था कि इधर जो है ना मतलब हिस्ट्री के रिलेटेड जो है ना काफी फेमस ये सिटी है। इधर पानीपत की जंग भी हुई थी। अच्छा। उस पे हाँ मूवी भी बनी हुई है। हाँ हाँ। शहर वस्त्र नगरी और प्राचीन पांडुप्रस्थ से भी जाना जाता है। ये वही शहर है जिसने इतिहास में 1526, 1556 और 1761 में पानीपत की 3 लड़ाइयाँ देखी हैं। तीन साथ ही कई लड़ाइयाँ यार। शासकों को बनते और बिगड़ते हुए भी देखा है। हालांकि फिर भी इसका इतिहास समृद्ध लेकिन उथल पुथल से भरा रहा। 1268 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले पानीपत की भाषा है हरियाणवी और यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले 4,18,000 लोग रहते हैं। इसलिए यहाँ भगवान राम, विष्णु और शिव के मंदिर भी हैं और बू अली शाह कलंदर दरगाह और कबूली बाग मॉस्क भी। 31 अक्टूबर 1989 तक करनाल जिले का पार्ट रहे पानीपत को 1 नवंबर 1989 को अलग जिले और शहर के रूप में मान्यता मिली। कहते हैं कि जब पांडवों ने वनवास काटने के बाद युधिष्ठिर से 5 गांव की मांग रखी तो उसमें पानीपत भी शामिल था, जिसे उस वक्त नाम दिया गया पांडुप्रस्थ। ये शहर कई टूरिस्ट प्लेसेस जैसे पानीपत वॉर म्यूजियम, इब्राहिम लोदी टूम्ब, काबुली बाग मॉस्क, कला अम पार्क, श्रीदेवी मंदिर, हेमचंद्र समाधि स्थल और सलारगंज गेट के लिए फेमस है। यहाँ का कला अम वही पार्क है जहाँ पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। हालांकि अब ये ऐतिहासिक स्मारक है। ये शहर जितना अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के लिए मशहूर है ना, उतनी ही टेक्सटाइल और कारपेट इंडस्ट्री की वजह से भी जाना जाता है। यहाँ पर कई तरह के कपड़े जैसे ब्लैंकेट्स, कारपेट्स और रग्स बनती है। साथ ही दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती है। इन कपड़ों की क्या खासियत है बात कि है लोग यार। हाथों से इन पर डिजाइन बनाते हैं, धागों की कढ़ाई करते हैं और इतनी सुंदरता सफाई से काम करते हैं कि जो ना लेना चाहे वो भी पानीपत हर छोटा सा छोटा जो स्टेट है या सिटी है ना, हम्म। वो उसमें से एक्सपोर्ट हो रही है। भाई छोटे से छोटा नहीं को, हमारे छोटे हैं उनके बड़े ही हैं। मतलब कि उनके लिहाज से हाँ। कि अगर कोई छोटे से छोटा सिटी भी है। मतलब जिन्हें उन्हें लगता है कि हाँ, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सही लेकिन बात है। वहां से भी भाई एक्सपोर्ट हो रही है। बिल्कुल ऐसी है। के कपड़ों को लेकर जाए, इसलिए तो इसे ग्लोबल सेंटर फॉर टेक्सटाइल रिसाइकलिंग के रूप में जाना जाता है। यहाँ के कंबल मार्केट में 90 रुपए से लेकर 6,000 रुपए तक के मिलते हैं और ये मार्केट वर्ल्ड वॉर से भी यार ये 90 रुपए में कंबल मिलते हैं वाकई में। बड़ी क्या बात है यार। बात है यार। यार इधर तो कम से कम भी जो बिल्कुल थका हुआ कंबल भी होगा वो भी 1500 2000 से शुरू सही होगा बात है। यार। हाँ, सही है। लेकिन 90 रुपए में। पुराना है। साथ ही पानीपत शहर में 1 नवंबर 1979 को थर्मल पावर स्टेशन की शुरुआत भी हो चुकी है। वैसे अगर आप फूड लवर हैं तो अच्छे से ओए, जानते होंगे कि अपना हरियाणा का favorite खाना चीज आ कितना गई। लजीज है। बस उसी खाने की झलक आपको पानीपत में भी दिख जाएगी। कड़ी पकोड़ा, बाजरा रोटी, आलू रोटी, छोले भटूरे, ये सारी की सारी चीजें पानीपत के हर होटल और रेस्टोरेंट में मिल जाएगी। अम्बाला चौथे नंबर पे है। अम्बाला जिसे 14वीं शताब्दी में राजपूतों द्वारा स्थापित किया गया था। इसके नाम को लेकर अक्सर अच्छा अम्बाला के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट ये भी बता दूं कि भाई ये ट्विन सिटी है। मतलब इसे ट्विन कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं ये Twin क्यों मुझे नहीं कहते पता।
ये कोई कमेंट सेक्शन में अगर किसी को पता है या कोई हरियाणा से हमारी या वीडियो दो वॉच सिटीज कर को रहा जोड़ है, के एक ही नाम दे दिया ये कोई हाँ। आइडिया नहीं है मुझे, तो यार कोई कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। बहस छिड़ जाती है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अंबाला नाम देवी अंबिका के मंदिर की वजह से पड़ा है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि आम के बाग ज्यादा होने की वजह से अम्बवाला पड़ा, जो बाद में अंबाला हो गया। वहीं तीसरा अच्छा। ग्रुप मानता है कि इसकी स्थापना अंबा राजपूत द्वारा की गई थी, इसलिए ये अंबाला हो गया। हालांकि थ्योरी चाहे जो भी हो, लेकिन अंबाला अस्तित्व में है और काफी मजबूती के साथ है, ये काफी है। इस शहर को सिटी ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है, जिसका कारण साइंटिफिक रिसर्च नहीं बल्कि प्रोडक्ट्स हैं। भारत के वैज्ञानिक उपकरणों का लगभग 40% अंबाला में ही बनाया जाता है। इसके साथ ही सीमेंट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल यूजेस की चीजें भी बनाई जाती हैं। ये क्या शहर बात खेती भी है भाई करता है और साहब। वीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट, सनफ्लावर, मस्टर्ड सबसे ज्यादा उगाता है। दोस्तों, अंबाला में इलीगल माने जाने वाली ओपियम अच्छा, की ये वो जो सनफ्लावर वाला खेत इन्होंने दिखाया है, एक मिनट जरा पीछे, सनफ्लावर वाला नहीं है भाई, ये कौन सा है? ये वो है सरसों सरसों। हाँ, सरसों का? हम्म। हाँ हाँ, कनौला सरसों जिसे का ही। कहते हैं। इधर ही नहीं हुई थी DDLJ वाला सीन यार, वो जिसमें टेंट आया था कर खड़े हो गए। हाँ सबसे ज्यादा उगाता है। दोस्तों, अंबाला में इलीगल माने जाने वाली ओपियम की खेती भी बड़े पैमाने पर होती वाह है, यार। इसलिए साल में 1-2 बार तो छापेमारी और अफीम की फसल पकड़ने की खबर आ ही जाती है। इस शहर में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है श्री अंबिका देवी मंदिर, जिसे शहर की उत्पत्ति का स्थल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भक्त अगर सच्चे मन से यहाँ पर 40 दिन की अखंड ज्योत जलाकर प्रार्थना करते हैं तो उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। अंबाला दोस्तों 1559 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है और यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी 720 इनहेबिटेंट्स पर स्क्वायर किलोमीटर है। वही बात आबादी की करें तो ये शहर 2,75,000 लोगों को छत देता है, रोजगार देता है और अपने धर्म को मानने की आजादी भी देता है। अंबाला की बात हो और श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा की बात ना हो, भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हरियाणा के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, जहाँ जाने की तमन्ना हर सिख के मन में होती है। ये सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद सिंह और 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ सरदार पटेल पार्क भी है, जिसे भारत के आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में बनवाया वल्लभ गया, भाई जहाँ पटेल। बच्चों के खेलने की सुविधा से लेकर बड़ों के लिए मनोरंजक एक्टिविटीज और शांति में समय बिताने की व्यवस्था की गई है। यमुनानगर, फाइनली अब हम पहुँचे हैं 5वें और आखिरी शहर यमुनानगर में, जो अपने प्लाईवुड यूनिट्स और पेपर इंडस्ट्रीज के लिए जाना चाहता है। ये शहर हरियाणा की यार कैपिटल यमुनानगर मतलब सिटी है? मुझे लग रहा था यमुना रिवर की वजह से कोई हाँ, छोटा सा टाउन होगा। शायद। ये भी हो हाँ। सकता है, लेकिन ये चंडीगढ़ से 104 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि देश की राजधानी से इसकी दूरी है 184 किलोमीटर। ये शहर यमुना नदी के किनारे फल फूल रहा है और हरियाणा का 5वां सबसे बड़ा शहर है, वाह। जहाँ 3,14,000 लोग बसते हैं और अलग अलग भाषा, धर्म, संस्कृति का पालन करते हैं। लेकिन एक चीज है जो कॉमन है और वो है उद्योग। ज्यादातर लोग आपको कपड़ा, कागज और प्लाईवुड उद्योग से ही जुड़े हुए मिलेंगे। यहाँ बड़े बड़े उद्योगों के लिए लकड़ी और दूसरी चीजें उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ कई प्लाईवुड फैक्ट्रीज और कारखाने हैं और पेपर मिल्स हैं, जो हर 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में मिल जाती है, इसलिए तो इसे भाई पेपर सिटी भी कहते हैं। साथ ही एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है। शहर में कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल हैं, जिनमें सबसे खास है पंचतीर्थी धाम, जहां वनवास के दौरान पांडवों ने कुछ समय बिताया था, इसलिए यहाँ पांडवों की मूर्तियां स्थापित हैं और एक सरोवर भी है, जिसके लिए कहते हैं कि इसे भीम ने अपने घुटने से बनाया था। कपल मोचन, जिसे गोपाल मोचन भी कहते हैं, इसका जिक्र भी पुराणों और महाभारत में मिलता है। माना जाता है कि भगवान शिव, प्रभु राम और पांडवों ने इस जगह का दौरा किया था, जबकि पंचमुखी हनुमान टेम्पल में तो स्वयं हनुमान जी विराजते हैं। ये एक प्राचीन मंदिर है जो भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए जाना जाता है, जबकि अधिबादरी भी एक धार्मिक स्थल है, जिसके दरवाजे श्रद्धालु और सैलानी दोनों के लिए खुले रहते हैं। आप यहाँ पूजा भी कर सकते हैं और घूम भी सकते हैं। वैसे घूमने के लिए यमुनानगर में और भी बहुत कुछ है, खासतौर से चौधरी देवी लाल हर्बल नेचर पार्क, हथनी कुंड बैराज। ओके जी, तो ये थी आज की ओके भाई वीडियो, यार बहुत कमाल। मजे की यार, बहुत मजे की थी यार। और और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो, हाँ, बहुत और informative। इंडिया का मैं देख रहा हूँ जब से, मतलब कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो बनाना शुरू की है, हम्म, तब से ही मैं देखने लगा हूँ ना, तो मैं देख रहा हूँ कि हर सिटी में ना मतलब कि इंडस्ट्रीज हैं, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। है, और इनका मतलब कि वो हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। है, मतलब हिस्टोरिकली जो है ना, इंडिया भाई फुल रिच है, भाई हर मैं सिटी ये- रिच है। मेरा भी यही कहना है कि भाई इंडिया के कोई भी सिटी उठा लो, वहाँ पे आपको हिस्ट्री मिलेगी, हाँ। आपको मॉडर्न टेक मिलेगा। भाई उनके हर हर चीज, छोटे सिटी सही में बात। ना कोई ऐसी चीज है जो कि एक्सपोर्ट की जाती है, हम्म। एक्सपोर्ट वो क्वालिटी जो की कि होती उस है। शहर को इम्पोर्टेंट क्यों है वो हाँ। बताती है भाई हाँ। साहब।
सही बात है। एक से एक इंडस्ट्री की वजह से ना वो शहर फेमस हो जाता है, एक तो उसमें वो कारोबार आ जाता है, हाँ उसकी जो रिचेस्ट है ना वो भी उसकी जाहिर करती है कि इसमें ये इंडस्ट्री है, इस वजह से ये थोड़ा बिल्कुल richest ऐसे ही है सही भाई। बात है। और ये हरियाणा के स्टेट जो आज हमने कवर किए ना, हम्म। अभी जितने भी सिटीज मैंने देखे हैं वो सारे मैंने देखे हैं कि करीब करीब जो है ना महाभारत के जो वो मतलब महाभारत के रिलेटेड ही हैं यार, हाँ। महाभारत अच्छा से हाँ, जुड़े हुए वो शहर हैं। चीज मुझे बड़ी हैरान कुन लगी थी जो तुमने बताई थी, वो अभी तक जिंदा है वो हाँ जो सही क्या बात नाम है। था उनका नाम नहीं नहीं, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जी, वो हाँ अभी तक जिंदा है यार। मैं हैरान हो गया उस चीज में यार। भाई, अब मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत जो मैंने रिसर्च की है या हाँ मूवी देखी थी बेसिकली हम्म। मैंने, वो कल्कि वाली, तो उसमें यही बताया गया था। तो अब भाई कि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हमारे हाँ व्यूअर ही बता अच्छा, सकते हैं। ये मैंने ये भी सुना ये किसी के उस्ताद भी थे। अब वो ये पता नहीं किनके थे, ये नहीं मुझे कभी ये पता, भाई ये हमें आपने नहीं कमेंट पता सेक्शन में ला वाकई के में, बताना ये है। पता नहीं है वाकई में, सच बता दें हमें नहीं पता, ये तो हमें व्यूअर ही बता सकते हैं हाँ, किसके तो उस्ताद थे, भाई क्या थे। इसके बारे में अब आप कमेंट लाजमी कीजिएगा, हाँ क्योंकि हमारे भी थोड़े से डाउट क्लियर हो जाएंगे और बिल्कुल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमें तो खुशी होती है भाई। सही तो ये बात थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं भाई हमारे हरियाणा वाले भाई लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। हाँ और अगर आपका सिटी इस वीडियो में आया तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और अगर नहीं आया तो लाजमी बताइए, ताकि हम आपके शहर को अलग से वीडियो में कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे नजर वीडियो में, तब तक के लिए स्टे Stay ट्यून्ड tuned एंड and take टेक care. केयर जी।